हेलो Sir, good evening. गुड इवनिंग। This is Newton Kumar is speaking, sir, one of the selected student in teacher नियोजन। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को आया न्यूटन का फोन। न्यूटन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में लॉ ऑफ ग्रेविटी वाले न्यूटन आए होंगे, पर जनाब शिक्षा विभाग ने अब इतनी तरक्की नहीं की है कि उस न्यूटन से बातचीत हो सके। वो न्यूटन तो पेड़ के नीचे बैठे और सेब सिर पर गिरने से उनको अकल आई, स्कूल से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे। पर ये न्यूटन स्कूल में बहाल होने के लिए अपर मुख्य सचिव के सामने बैठे हैं। देखना यह है कि इस न्यूटन की फरियाद कब सुनी जाती है। उस न्यूटन ने तो ग्रेविटी की खोज की थी, पर यह न्यूटन शिक्षक बहाली में शिक्षक का एक पद खोज रहा है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा अब तो 12 दिसंबर के बाद शिक्षक बहाली आगे बढ़ेगी। ऐसे में 2, 4, 5 जगह नियोजन नहीं, एक बार में संपूर्ण नियोजन की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि हम एक साथ संपूर्ण नियोजन करेंगे, इसी कारण 12 दिसंबर के बाद ही आप प्रक्रिया को देख पाएंगे। साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से इजाजत नहीं मिली, ऐसे में अब 12 दिसंबर के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में जनवरी माह में उन्होंने जो कहा था कि 7वें चरण के नियोजन के संबंध में नोटिफिकेशन आ सकता है, अब धूमिल सा नजर आता है ये बयान, क्योंकि आगे जब 12 दिसंबर के बाद ही प्रक्रिया बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं 7वें चरण में और विलंब हो सकता है। ऐसे में न्यूटन और अभ्यर्थी के बीच की बातचीत का अंश पहले आप सुने, फिर आपको विश्लेषित करते हैं, खासकर सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थी। अंत तक वीडियो जरूर देखें। हेलो Sir, good evening. गुड इवनिंग। This is Newton Kumar is speaking, sir, one of the selected student in teacher नियोजन। जी बोलिए। सर, मैं जानना चाह रहा था कि हम लोगों का ज्वाइनिंग कब तक संभव है सर? अब तो दिसंबर जाएगा, क्योंकि 12 दिसंबर के बाद ही होगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने सहमति नहीं दिया। तो पहले तो सर इसमें स्टेटमेंट था कि पुरानी बहाली है, इसमें चुनाव से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। वो मुझे भी लगता है, लेकिन नहीं माना। इसमें तो दिसंबर में सर हम लोगों का हो जाएगा। 12 दिसंबर के देखिए, अभी भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग 1000 जगह नहीं हुआ है। यस है? यस सर। तो वो करा करके फिर आप लोगों का अपॉइंटमेंट कराएंगे, तो वो दिसंबर हो जाएगा। तो सर उसमें जैसे दिसंबर में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन लोगों का तो नियुक्ति देना आसान है, क्योंकि वेरीफाई तो हो नहीं जाएगा। भाई, ऐसे तो पार्ट नियुक्ति नहीं ना होगा, एक साथ होगा सबका। सर ये स्टेट में जो मेरिट और नॉट मेरिट में जो लफड़ा चल रहा है, तो मेरिट वालों का हेलो हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो सर मेरिट वालों के लिए कुछ हो रहा है या क्या होने की संभावना है सर? जब कुछ होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है सर, हम लोगों तो विज्ञापन के अनुसार तो मेरिट में आ गए हैं सर। चलिए, अच्छी बात है, आपकी बात पे हम लोगों ने गौर किया हुआ है। यस सर, यस सर। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। 5-5 नियोजन नहीं, एक साथ संपूर्ण नियुक्ति। आप समझ सकते हैं अपर मुख्य सचिव की ये बोल कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आगे बहाली प्रक्रिया जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी पूरी हो जाए तो भी गनीमत है। ऐसे में जो सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियां या स्टेट अभ्यर्थी हैं आगे 7वें चरण के इंतजार में बैठे हैं। आप ये भी सुन ले कि आगे मार्च अप्रैल के बाद फिर नगर में चुनाव शुरू हो जाएंगे। नगर निकाय में नगर निगम के वार्ड पार्षदों का चुनाव मार्च अप्रैल में बिगुल फूका जा सकता है। ऐसे में फिर क्या वार्ड पार्षदों के चुनाव के कारण फिर 7वां चरण भी क्या जल्द आ पाएगा, ये देखने सोचने वाली बात होगी। ऐसे में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने आगे हाई कोर्ट में एक बड़ा केस किया, 1056 CWJC 1056 PIL का केस, और उनके केस में यह आदेश आया कि 12 दिसंबर के बाद पहले सप्ताह में अभ्यर्थियों की नियुक्ति आगे सुनिश्चित की जाए। ऐसे में हम सीटेट दिसंबर और जनवरी और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से भी PIL आगे बढ़ा रहे हैं। इस PIL में हम मांग करेंगे कि जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए 7वें चरण का। आपको बता दें, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के बड़े PIL में माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये आप आम बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसे में जल्द से जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। और 12 दिसंबर 2021 के बाद पहले या दूसरे सप्ताह में नियुक्ति की बात कही और आगे केस खत्म नहीं किया गया। आगे ये देखा जाएगा कि नियुक्ति हुई कि नहीं। आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट भी सख्त है। देखने वाली बात यह है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और कानून में भी इसका प्रावधान है। 94,000 शिक्षक बहाली में मात्र 38 से 40,000 ही सीट भरी है, बाकी 60% सीट अभी भी खाली। इसके अलावा 2014 से 2021 तक की रिक्ति को भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 लाख रिक्तियां बिहार में है, दूसरा स्थान पूरे भारत में रिक्ति के मामले में। ऐसे में अब बिहार सरकार पर दबाव डालने का वक्त है। PIL के माध्यम से शिक्षा सुधार रोजगार ये दबाव डालना चाह रहा है कि आगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक शिक्षक के बदौलत स्कूल चलना, ये कहाँ तक दोनों तर्क संगत है। ऐसे में आप जो भी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी आगे जो PIL
शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा आगे बढ़ेगा उसमें सहयोग करें। इसके अलावा स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी उनसे हम खास करके बात कह रहे हैं, आर्टिकल 309 का उल्लंघन हुआ है, नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ, ये PIL का ही मुद्दा बनता है। कुछ बकलोल श्रीवास्तव जैसे लोग आपको रीट केस की तरफ आगे ले जा रहे हैं। इन मेरिट अभ्यर्थियों से खास कर हम बात कर रहे हैं। आप ये समझे कि रीट केस में इंटरवेनर होते हैं, थर्ड पार्टी राइट पहले ही सरकार ने जनरेट करवा दिया है। शिक्षा मंत्री ने नॉट इन मेरिट और मेरिट को एक करने की बात की है, यहाँ तक कि लेटर भी आगे जारी हो गया है। आप ये समझे कि नॉट इन मेरिट वाले फिर आगे रीट के केस में इंटरवेनर बनेंगे और आगे केस लंबा खींचेगा, और अभी तक तो डेट भी नहीं आया है, तारीख पे तारीख ही आगे बढ़ रही। आप ये समझे कि कब सुनवाई होगी, और जब सुनवाई की तारीख आएगी उसमें अगर इंटरवेनर घुसे तो फिर अगली तारीख और अगली तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। और ये रीट केस वाले जो बकलोल श्रीवास्तव जैसे लोग हैं, ये आप अभ्यर्थियों को बरगला कर चंदा पर चंदा वसूली करते जाएंगे। पर PIL के केस में कोई इंटरवेनर नहीं होता। जनहित याचिका का ये मुद्दा आगे आप अभ्यर्थियों को इंसाफ जरूर दिलवा सकता है। जल्द से जल्द इसमें हम सुनवाई की कोशिश करेंगे। ऐसे में PIL को ही आगे आप सपोर्ट करें। रीट केस में अगर आप जाएंगे तो अभी जो हमने गतिरोध बताए, ये गतिरोध आपको घेरेंगे ही, और ये राहु बनकर आपके आगे पीछे मंडराएंगे, और आप इन मेरिट अभ्यर्थी फिर कहीं नहीं रह पाएंगे। पर PIL के केस में सीधे तौर पर आर्टिकल 309, आर्टिकल 14 और कई तरह के अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ है। आगे आपके अधिवक्ता का सीधे तौर पर कहना है कि एक सुनवाई में आप अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ सकता है। ऐसे में अब आप अभ्यर्थियों को तय करना है कि आप किसके साथ हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नीरज को देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप शिक्षा सुधार रोजगार को देखें, पर आप शिक्षक अभ्यर्थी है, समझदार अभ्यर्थी है, सही गलत का फैसला अपने विवेक से करें। इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए खासकर हम ये कह रहे हैं, सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को हम आगे PIL में इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे भी हम खास करके ये बात कहना चाहते हैं कि आगे आपका PIL जब बढ़ेगा, सरकार शिक्षा विभाग पर एक दबाव होगा और सरकार शिक्षा विभाग बहाली करने को आगे मजबूर होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार शिक्षा विभाग कछुए की चाल से आगे बढ़ती है, और जब तक हाई कोर्ट से कोई कड़ी फटकार नहीं मिलती, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को देख लें, 1.5 साल से सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, आगे कुछ नहीं हो रहा था, अंत में वो आगे केस में गए, और उनके लिए अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन आया कि 12 दिसंबर के बाद के सप्ताह में इनकी नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार। ऐसे में जब तक पटना हाई कोर्ट से फटकार नहीं लगती, सरकार कार्य नहीं करती। कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि आंदोलन से ही आगे बात बनेगी, पर पिछले दिनों आपने स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का आंदोलन देख लिया, नतीजा सिफर है। कुछ आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं बढ़ी, आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। आंदोलन जरूरी है, पर आंदोलन के साथ आगे लिखतंत्र के आगे बकतंत्र नहीं चलती है। आप समझ लें, लिखित कार्रवाई हाईकोर्ट पटना से ही कुछ आएगा। आप नारा लाख लगा लें, आप लाख कलेजा पीट लें, कलेजा पीटना नारा लगाना अलग है, पर आगे पटना हाईकोर्ट से लिखित रूप से भी अगर आदेश आपके पक्ष में आता है कि जल्द से जल्द रिक्तियों को देखते हुए अभ्यर्थियों को आगे मौका दिया जाना चाहिए, तो ये बड़ी बात आप अभ्यर्थियों के लिए हो सकती है। इसलिए PIL को आगे सपोर्ट करें। आपके स्क्रीन पर हमने सभी जरूरी जानकारी दी है सपोर्ट के लिए। ना समझोगे तो मिट जाओगे, स्टेट इन मेरिट और सीटेड दिसंबर वालों, दास्तां तक भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।